हेलो यस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द जीनियस लिस्ट। यस, आज हम स्टडी करेंगे अबाउट यूनिट वेक्टर। इन प्रीसीडिंग सेशन we have discussed about the multiplication and division of vector. Today we are going to study about the unit vector. What is unit vector? Unit vector क्या है? Actually this is also a type of vector. हमने types of vector on the basis of properties पढ़े थे और on the basis of comparison भी पढ़े थे। ये जो हमारे पास वेक्टर है ये ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, क्योंकि यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड होता है 1, जिसका मैग्नीट्यूड होता है 1। ओके, और दूसरे वेक्टर्स थे हमारे पास जो हमने पढ़े थे, पैरेलल, एंटी पैरेलल, अपोजिट वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, इक्वल, अनइक्वल, कोलिनियर, कोप्लेनर। ऑल दीज वेक्टर्स वर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन। वो हमने डिस्कस किए थे ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन। मगर जो आज ये यूनिट वेक्टर है ये डिस्कस कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स प्रॉपर्टी। ये जो वेक्टर है ये डिस्कस होगा इसकी प्रॉपर्टी की बेसिस पर। इसकी ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है कि इसको कहा जाता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इसीलिए कहा जाता है कि हम किसी वेक्टर का वो हिस्सा लेते हैं जिसका मैग्नीट्यूड होता है 1। वेक्टर का वो हिस्सा लेना है जिसका मैग्नीट्यूड होगा 1, तो उसी वेक्टर को हम कहते हैं अ यूनिट वेक्टर। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज अ यूनिटी, जिसका मैग्नीट्यूड हमारे पास यूनिटी हो, तो ऐसे वेक्टर को कहते हैं दिस इज अ यूनिट वेक्टर। ओके, एंड इट इज आल्सो यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ओनली इन द स्पेस। इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ओनली इन द स्पेस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। लेट्स सपोज here is a वेक्टर, हमारे पास एक वेक्टर है। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक 2 डायमेंशनल सिस्टम है अभी। ओके, ये हमारे पास 2 डायमेंशनल सिस्टम में हमने एक वेक्टर ड्रा किया है। ये हमारे पास ए वेक्टर है। ओके, और ये ए वेक्टर के ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है ए एक्स। ए वेक्टर का ये कंपोनेंट है ए एक्स। ओके, और ये ए वेक्टर का कंपोनेंट है ए वाई। ओके, जो इसका डायरेक्शन और डायरेक्शन कैसे डिटरमाइन किया जाए वो ऐसे किया जाता है कि ये जो ए वेक्टर है, ए वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड into unit vector, into unit vector. This unit vector is 8 times of this. So this unit vector represent the direction of this a vector. ये unit vector शो करेगा इस a vector का डायरेक्शन। अगर हमारे पास यहाँ b vector होता, सेम में हमारे पास ये a vector है। अगर b vector भी होता तो उसको देखते हैं b into b unit vector, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर मल्टीप्लाई बी यूनिट वेक्टर। ओके, अगर सी वेक्टर होता तो हम उसी को भी लिखते हैं सी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर मल्टीप्लाई इट्स यूनिट। सो यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स। ए वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो ये है, बी वेक्टर का डायरेक्शन क्या है ये है, सी वेक्टर का डायरेक्शन क्या है ये है। सो दिस इज एक्चुअली यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर को कैसे मालूम किया जाता है? ये तो है इसका डायरेक्शन है, ए वेक्टर का ये डायरेक्शन है, मगर इसी के डायरेक्शन की जो कैलकुलेशन होती है यूनिट वेक्टर की, जो हमारे पास यूनिट वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड कैसे मालूम किया जाए वो स्टडी कर लेते हैं। ओके, हमारे पास ये वेक्टर है, हमारे पास जो एग्जांपल में दिया गया है वही कंसीडर कर लेते हैं। हमारे पास ये वेक्टर है और ये इसका मैग्नीट्यूड है मल्टीप्लाई इट्स यूनिट वेक्टर। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट इट्स मैग्नीट्यूड। सो हियर magnitude of a vector is multiplying. We are not interested in the magnitude of a vector. We want to find out the unit vector. Okay, so हमारे पास unit vector आ जाएगा a vector divided by its magnitude. a vector divided by its magnitude. ये magnitude यहाँ multiply कर रहा है, यहाँ करेगा divide. तो unit vector कैसे मिलता है? जब किसी vector को अपने magnitude के साथ divide किया जाए तो ऐसे वेक्टर को कहते हैं दिस इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर। और इसका जो फाइनल रिजल्ट आता है हमारे पास, इसकी जो फाइनल डिसीजन आती है
वो आती है यूनिटी, वो आती है 1, तो ऐसे वेक्टर को कहते हैं दिस इज अ यूनिट वेक्टर। ओके, ये हमारे पास 2 डायमेंशनल सिस्टम है। तो मैंने कहा दिस यूनिट वेक्टर इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन अ स्पेस, इन अ स्पेस। तो जब ये स्पेस में होगा तो इसका कैसे डायरेक्शन डिटरमाइन किया जा सकता है, या इसका जो वेक्टर है इसका रिजल्टेंट कैसे मालूम करें। इसका रिजल्टेंट आएगा हमारे पास सिंपली, इसका रिजल्टेंट आएगा हमारे पास ax प्लस ay, तो ये रिजल्टेंट आएगा रिप्लेस बाय a वेक्टर। इसका मतलब ये है जब इन कंपोनेंट का सम अप करेंगे हम, conversely we can say that when we are going to sum of these components then we will get original vector। जब हम इन कंपोनेंट की सम अप करेंगे, एडिशन करेंगे, तो हमारे पास ओरिजिनल वेक्टर आ जाएगा। तो यार इसी को ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है कि हमारे पास ये ए वेक्टर की जो फॉर्मेशन है इस कंपोनेंट की और इस कंपोनेंट की, ए वाई कंपोनेंट और ए एक्स कंपोनेंट की एडिशन से भी जब ये ऐड होंगे तो हमारे पास ओरिजिनल वेक्टर आ जाएगा। ओके, so this is about 2-dimensional system. Now we are going to discuss about the 3-dimensional system. So unit vector is used to determine the direction of vector in a space. तो स्पेस हमारे पास 3-dimensional है, तो 2-dimensional के लिए हमें रिजल्ट ये मिला। अगर 3-dimensional होता तो हमारे पास को कैसे दिया जा सकता है। ओके, ये हमारे पास है रिजल्टेंट। अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछा जाए, इसका मैग्नीट्यूड, तो इट्स मैग्नीट्यूड विल बिकम्स इक्वल टू ax square plus ay square. This is magnitude of this vector. Now we will discuss about the 3-dimensional system. In 3-dimensional system, there are 3 perpendicular lines with each other. This is a 3-dimensional system. So let's suppose we are naming it, this is x, ये हमारे पास x है, x का जो डायरेक्शन होता है वो होता है i, ये हमारे पास है y, जो y का डायरेक्शन होता है वो होता है j। ओके, तो जो हमारे पास ये k होता है, ये z होता है, इसका डायरेक्शन क्या होता है हमारे पास k होता है। ओके, दिस इज अ 3-dimensional system. And these are 3 axes, 3 lines, 3 straight lines are perpendicular to each other. ये तीनों लाइंस एक दूसरे के साथ क्या होती है, परपेंडिकुलर होती हैं। ओके, परपेंडिकुलर होती हैं, तो इसीलिए हम I को कहते हैं, Y को, J को कहते हैं और K को कहते हैं these are rectangular component, these are rectangular component, these are perpendicular, these are orthogonal unit vectors। इनको कहा जाता है these are orthogonal unit vectors। ओके, so let's now study about this। हमारे पास ये क्या है y, ये x और ये z, हमारे पास ये आ जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो मैं इसको लिख सकता हूँ, लेट्स सपोज दिस इज अ वेक्टर इन अ 3-dimensional सिस्टम। ये हमारे पास एक वेक्टर है 3-dimensional सिस्टम में, इसको लिख सकते हैं हम az, क्योंकि ये az के साथ क्या है, पैरेलल है। ओके, अगर यहाँ आए तो हम इसको लिख सकते हैं कि दिस इज ए वाई, क्योंकि ये ए वाई के साथ पैरेलल है। ओके, तो इसको लिख सकते हैं कि दिस इज ए एक्स, ये एक्स है। ओके, इनका जो सम अप है, कन्वर्सली व्हेन वी ऐड these rectangular components we will get original vector, we will get original vector। let's start। This is the resultant। ये डायरेक्टली a वेक्टर लिखने है, रिजल्ट लिखने कोई इशू नहीं। x plus a1 plus az। This is for 3-dimensional system। ये 3-dimensional system के लिए है। ओके, तो इस r को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ कि this is a वेक्टर ax plus में a1 plus az। So this is resultant। When these 3 components will add, then we will get this original vector। ओके, अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछे, जैसे हमने 2-dimensional में इसका मैग्नीट्यूड मालूम किया ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, तो 3-dimensional में क्या हो जाएगा, सिंपल ये इधर ही लिख लेता हूँ
इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा रेडिकल ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर प्लस में ए जेड स्क्वायर। दिस इज इट्स मैग्नीट्यूड, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर and these ax, ay and az components are called rectangular component। हमारे पास ax, ay और az इनको कहा जाता है these are rectangular component। जब rectangular component को हम ऐड करेंगे, सम अप करेंगे तो हमारे पास ओरिजिनल वेक्टर आ जाएगा, सर आ जाएगा rectangular components। और हमारे पास जो ये हैं I J K इनको कहा जाए these are orthogonal unit vectors। orthogonal unit vectors, these are referred as orthogonal unit vectors because these are perpendicular, ये perpendicular होते हैं तो इसलिए हम इनको कहते हैं these are orthogonal unit vectors। Okay viewers, so this is about a unit vector। Now we are going to discuss about a problem based on the unit vector। So right down this we will remove it। Okay, नोट कर लें। Okay सर, नोट कर लिया। Okay, रिमूव कर दो। Yes सर, रिमूव कर दो। तो फाइनली हमने कहा जब किसी वेक्टर को अपने मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड करेंगे, when a vector is divided with its own magnitude, then we will get a unit vector। हम हासिल करेंगे यूनिट वेक्टर। जब किसी वेक्टर को अपने मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यूनिट वेक्टर। लेट्स सपोज हमारे पास एक वेक्टर 3i प्लस में 6j माइनस में 2k। वेरीफाई आइदर दिस इज द यूनिट वेक्टर और नॉट। वेरीफाई करें या जस्टिफाई करें या इसका जो यूनिट वेक्टर है वो मालूम करें। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वेरीफाई करेंगे ये हमारे पास यूनिट वेक्टर है या नहीं, ऐसे भी कह सकते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं कि इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा। ओके, मल्टीपल वे वी कैन से व्हाट विल बी द रिजल्टेंट, व्हाट विल बी इट्स यूनिट वेक्टर, वेरीफाई आइदर इट इज अ यूनिट वेक्टर और नॉट। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो सिंपली हमने कहा कि हमारे पास यूनिट वेक्टर होता है ए वेक्टर इक्वल टू ए डॉट ए। ये जो वेक्टर है इस डायरेक्शन में, जो डायरेक्शन को शो करता है वो यूनिट वेक्टर होता है। तो यूनिट वेक्टर क्या होगा इसका, अब वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर को अपने मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड किया जाए तो हमारे पास आ जाता है यूनिट वेक्टर। ओके, हमारे पास ये वेक्टर तो है मगर इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास नहीं है, तो हम इसका मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे। मैग्नीट्यूड क्या है, तो मैंने पहले आपको बता दिया कि 3 डायमेंशनल सिस्टम के लिए हम जो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, इन लास्ट वी डिस्कस्ड ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर प्लस में ए जेड स्क्वायर। ओके, हमारे पास एक्स एक्सिस में कौन सा कंपोनेंट है 3, सॉरी मैग्नीट्यूड क्या 3, वाई एक्सिस में 6 और जेड एक्सिस में 2 -2। ओके, सो एक्स का क्या, इट मींस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस माइनस में 2 स्क्वायर। ओके, तो हमारे पास आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 36 प्लस इसके ऊपर पावर पॉजिटिव में तो ये आ जाएगा +4। तो जब 36 को 9 करेंगे तो ये हो जाएगा 45, 45 + 4 49। 49 का रेडिकल आता है 7 यूनिट्स। क्या आता है 7। हमारे पास ये 7 यूनिट्स का मैग्नीट्यूड आ गया। अभी डिवाइड करें इसके साथ। यस सर, डिवाइड कर लेते हैं, कर ले ले लो सर जी। अब वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, हमारे पास वेक्टर क्या है, वो 3i प्लस में 6j माइनस में 2k डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास आया 7 यूनिट्स। सर डिवाइड करें, सर जी कर लिया, ले ले सर जी। ओके, तो इसको सेपरेट में लिख सकता हूँ।
2 की अपॉन में 7, यस सर लिख सकते हैं। तो ये आ गया इसका यूनिट वेक्टर। अब इस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम करें। ये मैग्नीट्यूड हमने मालूम किया इस वेक्टर का। अभी यूनिट वेक्टर मिला है, इसी का मैग्नीट्यूड मालूम करें कि हमारे पास वाकई 1 आता है, यूनिटी आता है, कि हमें जस्टिफिकेशन हो जाए कि हमारी डेफिनेशन करेक्ट है या रॉन्ग है। जो मैंने बताया कि वो वेरिएबल जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, यूनिटी हो, 1 हो, तो ऐसे वेक्टर को कहते हैं कि यूनिट वेक्टर है। तो अभी इसका मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे, फिर हमारे पास ये जो वेरिफिकेशन आ जाएगी कि आइदर इट इज राइट और रॉन्ग। ओके, सो वेरीफाइड, सो श्योरली वी कैन राइट ये x है और ये y और ये z स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस में ये y स्क्वायर प्लस में है z स्क्वायर। यस सर, अच्छा सर जी, ये हो गया। अभी इसका मैग्नीट्यूड मालूम करें। ओके, x क्या है हमारे पास 3/7, 3/7 इसका i का इसका बना जाता है, फिर वो नहीं लिखते। ओके, ये अंडरस्टैंड कर लेना। और ये भी आ जाएगा 6/7 और इसका प्लस और क्या माइनस में 2/7 और इसका ओके सर ठीक है। तो आ गया हमारे पास 3 का स्क्वायर आएगा 9/में और 7 का स्क्वायर 49 प्लस 6 का स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास, वो आएगा 36/में 49 7 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 + 4 आ जाए और ये आ जाएगा 49। ओके सर जी, ये तो आ गया। फिर क्या हुआ सर जी, फिर क्या हुआ, इसकी वजह से लिख लेते हैं। ओके, इन कैरेक्टरिस्टिक लिंक हमारे पास आ जाएगी 49 और ये सम अप करें 9 + 36 = 45, 45 + 4 49। ओके, ये सब 49 आ गया। 49 को 49 के साथ डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास 1/1, 1/1 को डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 1 और 1 का आ जाएगा एनालिटिकल साथ अगर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो सर नाउ इट इज वेरीफाइड दैट a vector which has magnitude is unity, that is a unit vector। सर वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हमारे पास यूनिटी है, वो हमारे पास क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है। तो surely this is correct that this is a unit vector and this vector can give us a unit vector। ये वेक्टर हमारे पास यूनिट वेक्टर दे सकता है और हमने ये प्रूफ किया कि बाकी यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो हमने ये भी वेरीफाई कर दिया कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है हमारे पास 1 है। सो नाउ दिस फाइनल रिजल्ट, सो नाउ वी आर गोइंग टू वाइंड अप दिस लेक्चर। तो जिसको हमारा लेक्चर पसंद आया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और दुश्मनों के साथ भी शेयर कर दें। ओके, नेक्स्ट मीट अगेन। ओके।